हर साल दिवाली के बाद एक अजीब सी बात देखने को मिलती है। व्यापारी अपने दुकानों में बही खाता बंद कर देते हैं, लिखाई पढ़ाई रुक जाती है और लोग कहते हैं अभी पेन नहीं उठाएंगे, कलम को विश्राम देते हैं। पर आप क्या जानते हैं आखिर इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का अनमोल संदेश। दिवाली के दिन सभी घरों में दीप जलाए जाते हैं। इस रात को लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों देवियां पृथ्वी पर आती हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और सरस्वती जी विद्या की देवी। दोनों मिलकर हर घर को आशीर्वाद देती हैं, धन, बुद्धि और ज्ञान का। इस दिन व्यापारी अपने बही खाते, पेन और दवात की पूजा करते हैं, जिसे चोपड़ा पूजन कहते हैं। ये पूजा दरअसल उन सब लिखाई पढ़ाई और व्यापारिक साधन का आभार है जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। जब एक साल का हिसाब पूरा हो जाता है तो दिवाली के दिन उस पुराने हिसाब को बंद कर दिया जाता है और फिर गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बीच के दिनों में पेन, खाता और दवात को विश्राम दिया जाता है। इस दौरान लोग कोई नया लिखाई का काम नहीं करते हैं। कहा जाता है यह समय देवताओं के विश्राम का समय है। जैसे हम अपने पुराने साल पूरा काम करके आराम करते हैं, वैसे ही हमारे लेखन साधन भी एक दिन विश्राम पाते हैं। पुरानी कथाओं में लिखा है कि दिवाली के तुरंत बाद माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों विश्राम करती हैं। जो भी व्यक्ति इन दिनों में पेन उठाता है उसके लेखन में अशुभ शक्तियों का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए लोग कलम को स्थिर रखते हैं ताकि नया वर्ष शुभ शुरुआत से हो। जब हम कलम को विश्राम देते हैं तब हम उसका सम्मान और श्रद्धा करते हैं, क्योंकि कलम ही हमें ज्ञान और समृद्धि तक ले जाता है। दिवाली के कुछ दिन बाद आता है लाभ पंचमी का पवित्र दिन। इस दिन लोग नया बही खाता खोलते हैं और लक्ष्मी जी को प्रथम लिखावट अर्पण करते हैं। इस दिन व्यापारी लिखते हैं शुभ लाभ, ताकि उनका नया साल लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भरा रहे। कुछ लोग इस दिन ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर अपना लिखाई का काम फिर से शुरू करते हैं। लाभ पंचमी को व्यापारियों का नया साल भी माना जाता है, जहां से उनके नई सफलता और समृद्धि का आरंभ होता है। पुराणों में एक कहानी आती है। एक व्यापारी था जो दिवाली के बाद भी अपने हिसाब लिखता रहा। माँ सरस्वती उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटा, जिस दिन हम विश्राम कर रहे हैं उस दिन लिखाई करना आपके लाभ को रोग और हानि में बदल सकता है। व्यापारी ने क्षमा मांगी और कलम को रख दिया। अगले वर्ष से उसका व्यापार 2 गुना हो गया। तब से लोगों ने माना दिवाली के बाद कुछ दिन पेन मत उठाओ जब तक लाभ पंचमी ना आ जाए। आज के समय में भी ये परंपरा एक स्पिरिचुअल ब्रेक का प्रतीक है, जिसमें हम अपने पुराने काम को बंद करके नए साल की तैयारी और मन की शांति के लिए रुकते हैं। ये समय होता है ध्यान, पूजा और नई योजना बनाने का। इसीलिए पेन ना उठाना केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि ये जीवन के पुनर्आरंभ का संकेत है। तो दोस्तों, जब भी आप अगली बार दिवाली मनाएंगे तो अपनी कलम को भी एक दिन का विश्राम जरूर दीजिए, क्योंकि जब हम अपने साधन का मान करते हैं तभी वे हमें सफलता और समृद्धि देते हैं। और याद रखिए, लाभ पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन से शुरू होती है नए साल की शुभ लिखावट। कलम से लिखी गई हर बात तभी शुभ होती है जब उसमें भक्ति और श्रद्धा का स्पर्श हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।